गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक के बारे में, यानी डायोड और ट्रांजिस्टर की हेल्प से हम गेट्स बना रहे थे, है ना। आज हम ये जो है DTL यानी डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, डायोड ट्रांजिस्टर तर्क की हेल्प से हम बनाएंगे क्या, नॉर गेट बनाएंगे। कौन सा गेट बनाएंगे? नॉर गेट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर गेट होता है ना, उसका लॉजिक क्या होता है। देखो ध्यान से सुनना जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं हमें और कुछ नहीं। इसमें जो हमारे पास जो ट्रुथ टेबल होती थी, हमारे पास ए इनपुट होता था, निवेश होता था, बी भी हमारे पास इनपुट होता था, निवेश होता था, और एक्स जो आउटपुट होता था, निर्गत होता था, वो हमें पता होना चाहिए। इनपुट और निवेश क्या, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यही था ना। 0 0 पर हमें क्या मिलता है, किसमें 0 0 पर हमें इसमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। 0 0 पर 1 मिलता है। 0 1 पर हमें 0 मिलता है, 1 0 पर 0 मिलता है, और 1 1 पर 0 मिलता है। ये कौन सी कंडीशन होती है? और गेट की, नॉर गेट की, है ना। और का नोट कर दो। और गेट में क्या होता था, 0 0 पर 0 मिलता था, 0 1 पर 1 1 0 पर 1 1 1 पर 1, बस उसका उल्टा 1 0 0 0। ये किसके लिए कंडीशन है? नॉर गेट के लिए कंडीशन है। तो इस लॉजिक को हम किसकी हेल्प से समझाने वाले हैं? डायोड ट्रांजिस्टर की हेल्प से समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो सर्किट होता है ना, वो किस तरीके का होता है। तो एक डायोड भी काम में लेंगे और ट्रांजिस्टर भी। तो ये हमारे पास क्या है, एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर जो है वो कौन सा ट्रांजिस्टर है, देखो आपको देखने से भी पता लग रहा होगा। अगर करंट बाहर की ओर जा रही है, ठीक है, आउटसाइड जा रही है, तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो कौन सा ट्रांजिस्टर है हमारे पास? NPN ट्रांजिस्टर है। और ये जहाँ करंट हम शो करते हैं, ये कौन सा टर्मिनल होता है? E होता है। ये होता है हमारे पास B, और थर्ड क्या होता है हमारे पास? C होता है। एक तो E होता है, एक B होता है, और एक क्या होता है? C होता है। C टर्मिनल पर एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध कनेक्ट होता है, कौन सा? RC। और यहाँ पर हम कितने से जोड़ देते हैं? VCC से जोड़ देते हैं। VCC VCC कितना? 5 वोल्ट की सप्लाई होती है, 5 वोल्ट देते हैं यहाँ पर, है ना। ध्यान से सुनना, है ना, क्योंकि थोड़ा समझने का काम है इसमें। फिर E जो है उसको हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या करते हैं? ग्राउंड कर देते हैं। कौन सा लॉजिक बना रहे हैं? नॉर गेट का। थोड़ा सा चेंजेस होगा, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ B पर एक रेजिस्टेंस यूज में लेते हैं, RB। और ये जो प्रतिरोध होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, RB, ये किस लिए यूज में लेते हैं? बाइसिंग के लिए यूज में लेते हैं हम। मैंने आपको बताया था ताकि जो करंट है हमारे पास, धारा है, उनकी वैल्यूज़ हम कांस्टेंट रख सके, नियत रख सके। इसमें दो निवेशी होंगे, तो दो जो इनपुट होंगे, निवेशी होंगे, वो किसकी हेल्प से देंगे हम? डायोड की हेल्प से। तो एक डायोड तो मैंने ऐसे कनेक्ट कर रखा है, और दूसरा डायोड मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। क्लियर है? तो कितने डायोड हो गए? 2। एक हो गया हमारे पास D1, और सेकंड हो गया हमारे पास क्या? D2। और इसमें दो इनपुट या दो निवेशी क्या हैं? A और B है। ठीक है, एक डायोड D1, दूसरा डायोड D2, और इनपुट या निवेश कितने हैं? A B है। अब बात आती है इसमें निर्गत कहाँ से लेना है सर? हाँ, आउटपुट भी तो लेना पड़ेगा। आउटपुट लेने के लिए आप एक तार यहाँ से निकाल लो,
एक तार कहाँ से निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया, और एक ई से निकाल लिया। तो यहाँ जो हमें मिलने वाला है ना वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा, निर्गत होगा। ठीक है, वो हमारे पास आउटपुट होगा, निर्गत होगा। अब देखो ये जो निवेश साइड है ना, जो इनपुट साइड है, इसमें 0 का मतलब है 0 वोल्ट और 1 का मतलब कितना है 5 वोल्ट होता है। जबकि जहाँ आउटपुट की बात करेंगे ना, अगर आउटपुट में 0 मिल रहा है तो लो है, और 1 मिल रहा है तो हाई। हाई मतलब उच्च और लो मतलब क्या, निम्न है। अब ये जो है ना इसको हम समझाएंगे, ये चीज़ समझाएंगे जो कि नॉर गेट की क्या है, कंडीशन है हमारे पास। देखो कैसे समझाते हैं। सबसे पहले आप ये देखना, अगर दोनों निवेश 0 0 है, दोनों निवेश 0 0 है, तो आउटपुट जो मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। आउटपुट जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो कैसे मिलेगा समझना। ए पर 0 दिया, 0 देने का मतलब है ग्राउंड कर दिया, 0 वोल्ट होता है। भू संपर्कित का मतलब पृथ्वी से जोड़ दो 0 वोल्ट हो जाता है, ग्राउंड से जोड़ दो 0 वोल्ट हो जाता है। बी पर भी हम 0 दे रहे हैं, ए पर 0, बी पर 0, बी पर 0 मतलब इसको भी हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। अब डायोड में क्या होता है, ये तो होता है P, ये N, ये P, ये N। P सिरा क्या पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। ना तो ये अग्र बायस हो रहा और ना ही ये क्या हो रहा, पश्च बायस हो रहा। मैं फिर बता देता हूँ डायोड के लिए कंडीशन। ये डायोड है, ये P, ये N। अगर P पॉजिटिव से कनेक्ट है और N नेगेटिव से कनेक्ट है तो इसमें से करंट फ्लो हो जाएगी। क्लियर है। ये होता है हमारे पास फॉरवर्ड बायस यानी कि अग्र बायस। इसके बाद ये हमारे पास क्या है, डायोड, ये P है, ये N है। अगर P नेगेटिव से कनेक्ट है और N पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये कंडीशन होती है रिवर्स बायस की, पश्च बायस की, है ना। इसमें ये डायोड काम नहीं करता है और ये इस तरीके से ओपन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, मतलब है ही नहीं ये बेचारा। अगर हमारे पास ये डायोड है, ऐसे है, ठीक है, P और N, और ये ना तो अग्र बायस है ना पश्च बायस है, तो ये परिपथ में तो कनेक्ट है लेकिन ना तो करंट फ्लो कर रहा ना ओपन है, बस जुड़ा पड़ा है ये। ठीक है, ना तो फॉरवर्ड बायस है और ना ही क्या है, ये रिवर्स बायस है। क्लियर है। अच्छा चलो, दो कंडीशन और बताई थी वो भी बता देता हूँ मैं। क्या बताई थी कल लास्ट में, कि ये ट्रांजिस्टर है हमारे पास, ये होता है E, ये होता है B और ये होता है हमारे पास C। अगर B पर कैसी वोल्टता आ रही है, उच्च वोल्टता आ रही है, हाई वोल्टेज आ रही है, B पर हाई वोल्टेज आ रही है, उच्च वोल्टता आ रही है, तो उस कंडीशन में ये कौन से क्षेत्र में होता है, सैचुरेशन रीजन में होता है, संतृप्त क्षेत्र में होता है। और ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक क्लोज की तरह, स्विच की तरह बिहेव करता है। इस तरीके से बंद दिखा सकते हैं C और E के बीच में। और यदि सेकंड कंडीशन क्या है कि ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है, ये E है, ये B है और ये क्या है हमारे पास C है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है। अगर B पर कैसी वोल्टेज आ रही है, कैसी वोल्टता आ रही है, निम्न आ रही है, ठीक है, लो वोल्टेज आ रही है, निम्न वोल्टता मिल रही है ना B पर, तो उस स्थिति में ये कौन से क्षेत्र में होता है, कट ऑफ रीजन में होता है, अंतक क्षेत्र में होता है ये ट्रांजिस्टर। ऐसी कंडीशन में ये किसकी तरह बिहेव करता है, ओपन स्विच की तरह। ये खुला पड़ा है, बीच में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ओपन स्विच की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। अब देखो लॉजिक लगाओ, A को 0 दिया, B को 0 दिया, ये डायोड कनेक्ट हैं, लेकिन ना तो ये अग्र बायस हो रहे ना ये पश्च बायस हो रहे।
ठीक है, जुड़े हैं, जुड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ नहीं कर रहे, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। हमें मिलना क्या चाहिए, 0 0 पर 1 मिलना चाहिए। देखो ये बैटरी है प्लस माइनस, यहाँ से करंट फ्लो होगा और फ्लो होगा और ये करंट यहाँ पहुँच गई, पहुँच रही है। अब आप ये देख लो, ये ट्रांजिस्टर जो है वो कौन से क्षेत्र में कार्य कर रहा है, ट्रांजिस्टर जो है वो कौन से क्षेत्र पर कार्य कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर जब ये दोनों कार्य नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टता या वोल्टेज जो मिलेगी ना वो मिलेगी नहीं कुछ, तो हम कहेंगे कि क्या मिलेगी, यहाँ पर निम्न वोल्टता मिलेगी बी पर। अगर बी पर लो वोल्टेज मिल रही है, निम्न वोल्टता मिल रही है, उस स्थिति में ये ट्रांजिस्टर जो है ना वो किसकी तरह बिहेव करेगा, अंतक क्षेत्र की तरह। अंतक क्षेत्र की तरफ बिहेव करता है ना, तो ये C और E के बीच में, ये C है ये E के बीच में ऐसा होता है कि ये कुछ कनेक्ट है ही नहीं, कुछ कनेक्ट है ही नहीं। क्लियर है। अगर कुछ कनेक्ट नहीं होगा ना तो यहाँ से ये जो करंट आएगी ना वो इस तरीके से फ्लो होकर लोड पर मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ मिल जाएगी, हमारे पास लोड पर मिल जाएगी, निर्गत मिल जाएगा। और निर्गत कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। निर्गत कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास पहली कंडीशन। लिख सकते हैं इसे कि सभी निवेश, ठीक है, ऑल इनपुट ए और बी दो ही है यहाँ पर, सभी निवेश V0 वोल्टता स्तर, V0 वोल्टता स्तर, यानी जब यहाँ पर कितना कितना वोल्ट दिया जाए, 0 0 वोल्ट दिया जाए, पर होने पर यहाँ वोल्टता निम्न मिलेगी, कौन से क्षेत्र में जाएगा, अंतक क्षेत्र में। होने पर ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में कार्य करता है, अंतक क्षेत्र में कट ऑफ रीजन में कार्य करता है, वर्क करता है, अंतक क्षेत्र में कार्य करता है। वह बताओ निर्गम मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये सारा का सारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं आगे जाने को रास्ता, ये सारा ये निर्गत मिल जाएगा। यहाँ लोड लगा होता है वहाँ से मिल जाएगा, बल्ब लग रहा है बल्ब जल जाएगा। ठीक है, वह निर्गम पर, आउटपुट पर, निर्गम पर उच्च वोल्टता, हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टता की अवस्था V1 प्राप्त होती है, उच्च वोल्टता की अवस्था V1 प्राप्त होती है, यानी आउटपुट 1 मिल जाएगा। अब बात करता हूँ मैं बाकी कंडीशन की, क्या 0 1 1 0 और 1 1 की कंडीशन। ठीक है, अब आप ये वाली कंडीशन जरा ध्यान से सुनना कि एक भी निवेशी क्या हो, 1 हो, या दोनों निवेशी 1 हो। ठीक है, अगर हम मान लो कंडीशन ले रहे हैं A = 0 हो और B = 1 हो, A = 0 लिया और B = 1 ले लिया, 1 का मतलब यहाँ पर कितना कनेक्ट हो गया, 5 वोल्ट। अब ये डायोड तो काम नहीं कर रहा है, ये तो जुड़ा पड़ा है लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा, कंडक्ट नहीं करेगा, चालन नहीं होगा इसका। लेकिन ये पॉजिटिव जो है ना, ये P से जुड़ेगा, ये करंट फ्लो करा देगा और ये यहाँ जाएगी, किस पर पहुँचेगी, ये वोल्टता ट्रांजिस्टर के आधार पर, ट्रांजिस्टर के आधार पर पहुँचेगी तो ये उच्च वोल्टता पहुँचेगी। ट्रांजिस्टर कौन से क्षेत्र में जाएगा, संतृप्त क्षेत्र में जाएगा। और ट्रांजिस्टर अगर संतृप्त क्षेत्र में जा रहा है, सैचुरेशन रीजन में जा रहा है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना, ये C और E एक बंद स्विच की तरह काम करेगा,
ये देखो बंद स्विच की तरह काम कर रहा है। C और E एक बंद स्विच की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ से हमें क्या लेना है, R निर्गत लेना है। अब निर्गत लोगे तो बताओ क्या आएगा, V इज इक्वल टू IR। लेकिन इस तार का, इस स्विच का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। ध्यान रखना, तार है ना ये, तो प्रतिरोध इसका बहुत कम होता है। तो 0 को I से गुना करोगे तो V की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है। देखो ये प्रतिरोध नहीं है, इसका बहुत कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में वोल्टा की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, और निर्गम हमारे पास क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्लियर है? ठीक है। तीसरी स्थिति ले लो, A की वैल्यू 1 ले लो, B की वैल्यू 0 ले लो। A की वैल्यू तो हमने कितनी ले ली, 1। 1 का मतलब होता है A की वैल्यू 1 ले ली, B की वैल्यू 0 ले ली। तो इस कंडीशन में यहाँ पर तो कितना, 5 वोल्ट, और B की वैल्यू 0, ये ग्राउंड। अब कौन सा डायोड काम नहीं करेगा, देखो ये वाले डायोड ना, अगर पास कुछ नहीं हो रहा, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये 5 वोल्ट P किससे कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव से। और जब डायोड पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो ये धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से ट्रांजिस्टर के आधार पर पहुँचेगी। ट्रांजिस्टर वो ही किस में जाएगा, सैचुरेशन रीजन, संतृप्त क्षेत्र में जाएगा। अगर ये संतृप्त क्षेत्र में गया तो C और E के बीच में ये एक स्विच की तरह बिहेव करेगा, बंद स्विच की तरह बिहेव करेगा। और इसके लिए जब निर्गत वोल्टता लेंगे, शॉर्ट हो गया ना, तो वोल्टता कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो यहाँ भी हमारे पास क्या मिलने वाला है, जब 1 0 होगा तो भी हमारे पास 0 मिलने वाला है। बाकी तीनों कंडीशन सेम रहेगी। देखो लास्ट देख लेते हैं हम, ध्यान से सुनना ना। लास्ट क्या है, जब A और B दोनों 1 1 हो, A भी 1 हो, B भी 1 हो, इसका मतलब क्या है, A पर भी 5 वोल्ट दे देते हैं, B पर भी हम कितना दे देते हैं, 5 वोल्ट दे देते हैं। दे दिया। अगर दोनों पर 5 वोल्ट दे दिया तो P किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से। इसमें भी P किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से। ये डायोड में से करंट फ्लो होगी, यहाँ से भी क्या होगी, करंट फ्लो होगी। ये कहाँ पहुँचेगी, आधार पर, बेस पर पहुँचेगी। ट्रांजिस्टर के बेस पर उच्च वोल्टता मिल रही है। ये कौन से क्षेत्र में चला जाएगा, संतृप्त क्षेत्र में चला जाएगा, सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, जिसके कारण ये ट्रांजिस्टर किसकी तरह बिहेव करता है, C और E के बीच में एक स्विच की तरह। तो ये हमारे पास एक क्या बन गया, स्विच बन गया। अब ये अगर ये स्विच बन रहा है, एक तार बन रहा है, तो इसके लिए वोल्टा होम्स लॉ से निकालो, V इज इक्वल टू IR। इसका जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वो 0 होगा। तो 0 को I से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। वैसे भी कोई भी तार के लिए अगर आप वोल्टता देखो ना, वोल्टता वो 0 ही आती है। वोल्टता स्तर कितना होता है, इसकी वोल्टता कितनी होगी, 0। वोल्टता है ही नहीं इसमें, वोल्टेज है ही नहीं इसमें। ठीक है। तो एक भी अगर हमारे पास निवेशी 1 हो गए या दोनों निवेशी 1 हो गए, उस स्थिति में ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में जा रहा है, सैचुरेशन रीजन में जा रहा है, संतृप्त क्षेत्र में जा रहा है। और निर्गम हमें क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, 0 0 0 मिलेगा। ठीक है। तो ये बात भी लिख लेते हैं, जब कोई भी निवेश, जब कोई भी निवेश यानी कि इनपुट उच्च वोल्टता स्तर, उच्च वोल्टता स्तर, हाई वोल्टेज लेवल, यानी कि कितना दे रहे हैं हम, V1 दे रहे हैं। एक भी 1 हो, कोई भी, या दोनों 1 हो ना, 1 पर V1 पर होने पर ट्रांजिस्टर किस में चला जाएगा, ट्रांजिस्टर किस में चला जाएगा, संतृप्त क्षेत्र में चला जाता है, संतृप्त क्षेत्र में चला जाता है, सैचुरेशन रीजन में
चला जाता है, जिससे ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में चला जाता है। इस अवस्था में निर्गम क्या मिलेगा बताओ? इस अवस्था में निर्गम वोल्टा स्तर V0 यानी कि क्या निम्न प्राप्त होता है। कुछ नहीं मिलता, ध्यान रखना। हमें तो आउटपुट चाहिए भैया, वोल्टा चाहिए, यहाँ पर वोल्टेज चाहिए। अब ये सिंपल ही तार की तरह काम करता है संतृप्त क्षेत्र में। बस ये तार मान लो ट्रांजिस्टर को, ये मान लिया तो भाई इसकी वोल्टेज निकालो। सर हम बिल्कुल निकालते हैं, ओम्स लॉ कहता है I/R से, लेकिन इसका प्रतिरोध कितना होता है तार का? 0। तो इसमें कितना होगा हमारे पास? 0। ये जब भी शॉर्ट हो जाता है ना कोई भी चीज़, ध्यान रखना, तो उसकी वोल्टेज कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये कौन सा गेट हो गया हमारे पास? नॉर गेट हो गया। क्लियर है? किसकी हेल्प से समझाया हमने लॉजिक? डायोड और ट्रांजिस्टर की हेल्प से। पेपर में सीधा ही आपसे कहा जाएगा एग्जाम में, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक की हेल्प से नॉर गेट को समझाओ। हाँ बिल्कुल समझा देना आप। इसके बाद देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि DTL नैंड गेट के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा गेट? नैंड गेट। देखो DTL नैंड गेट क्या होता है? मतलब डायोड और ट्रांजिस्टर की सहायता से नैंड गेट बनाते हैं। DTL नैंड गेट, ठीक है। क्या लॉजिक होता है इसका? इसका लॉजिक होता है कि A और B है ना, एंड गेट का प्रतिलोम होता है नैंड का लॉजिक। 0 0 0 1 1 0 1 1 ये होता है। 0 0 पर एंड में मिलता है 0, ये भी मिलता है 0, 1 0 भी 0, 1 1 1 मिलता है। एंड गेट के लिए यही कंडीशन थी। नैंड में इसका अपोजिट, 0 पर 1 0 पर 1 0 1 1 0, ये कंडीशन हमें दिखानी है। क्लियर है? तो इसमें भी क्या होता है? एक ट्रांजिस्टर होता है। क्लियर है? और ये ट्रांजिस्टर कौन सा ट्रांजिस्टर है? NPN, करंट बाहर की ओर आ रही है। उभयनिष्ठ कॉमन एमीटर है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक है, क्योंकि E कहाँ है? नीचे जहाँ करंट आती है वहाँ E टर्मिनल होता है। ये B टर्मिनल है और ये C टर्मिनल है। और ये हमने क्या बना दिया? ये अच्छा लगे इसलिए गोल मटोल कर दिया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं? 2 डायोड कनेक्ट करते हैं। अब ये डायोड उल्टे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना पहले के कंपैरिजन में। यहाँ तो मैंने कनेक्ट किया है D1 और यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ मैं क्या? D2। क्लियर है? और इनको मैंने ऐसे क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ये इनपुट है A और B। निवेश कितने हैं? 2 है, A और B। इसके बाद यहाँ C पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है और ये रेजिस्टेंस कितना है? RC है। रेजिस्टेंस कितना है? RC है। और यहाँ RC से C पर वही हमने कितना कनेक्ट कर रखा है? 5 वोल्ट, जिसका नाम हम देते हैं क्या? VCC। ठीक है। एक रेजिस्टेंस लगा रखा हमने यहाँ R से, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है B पर, ताकि सारी कहानी बन जाए। अगर आपने पहले वाला पढ़ा है ना नैंड गेट, बिल्कुल उसी का जैसा बन रहा है कुछ कुछ। ठीक है। तो इसका लॉजिक यही है, 0 0 पर 1 मिलना चाहिए, 0 1 पर 1 मिलना चाहिए, 1 0 पर भी 1 मिलना चाहिए।
तो पहले हम इन तीनों कंडीशन को देख लेते हैं, समझना। ए पर 0 दिया, ए पर 0 दिया, बी पर 0 दिया। 0 का मतलब होता है 0 वोल्ट, 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट। ठीक है, 0 दिया यानी कि सिंपल हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। और इसको भी हमने सिंपल क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। अब ये क्या अग्र बायस और पश्च बायस हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि ना तो पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा ना नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा डायोड। ऐसी कंडीशन में ये तो कुछ नहीं कर रहे, ये तो कुछ नहीं कर रहे। ये 5 वोल्ट देखना है, ये 5 वोल्ट। ठीक है, ये जो 5 वोल्ट होता है ना, इसके कारण यहाँ पर क्या फ्लो होगी, देखो करंट फ्लो होगी। ठीक है, क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। अब आप कहोगे सर 5 वोल्ट इधर है इधर भी है, भाई इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो यहाँ अलग से लिख दो 5 वोल्ट और ये अलग से लिख दो, और जब दोनों को कनेक्ट कर देते हैं ना एक साथ, तो 5 वोल्ट यहाँ भी है और 5 वोल्ट इसमें भी है। इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, देखो ये R और ये C और दोनों पर कितना 5 वोल्ट जा रहा है। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट इसमें गया। जैसे ही हमने A इज इक्वल टू 0 किया, B इज इक्वल टू 0 किया, इस 5 वोल्ट के कारण यहाँ क्या फ्लो होगी, करंट, और ये यहाँ आएगी। अब इसको दो रास्ते मिल रहे हैं, मिल रहे नहीं मिल रहे। ट्रांजिस्टर का जो निवेशी प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये जो करंट है ये डायोड में जाएगी। अब ये प्लस है तो ये डायोड के किससे कनेक्ट हो गया, P और N, ये P और N। ठीक है, तो ये डायोड क्या हो गए, अग्र बायस हो गए। ये सारी करंट किस में ले गए, ग्राउंड में। ये सारा कहाँ ले गए, ग्राउंड में। बी पर क्या मिली, न्यूनतम वोल्टता मिली। फिर तो ट्रांजिस्टर पर कुछ पहुंचा क्या, नहीं पहुंचा, ट्रांजिस्टर पर नहीं पहुंचा। बी पर न्यूनतम वोल्टता मिली। अगर बी पर न्यूनतम वोल्टता मिलती है तो ये किस में गया, अंतः क्षेत्र में, कट ऑफ रीजन में गया। जब भी ये कट ऑफ रीजन में जाएगा ना, तो C और E किसकी तरह काम करता है, खुले की तरह। C और E किसकी तरह काम करता है, खुले की तरह। और यहाँ पर ध्यान देना, जो आउटपुट लेते हैं ना हम, वो यहाँ से लेते हैं C से। कहाँ से लेते हैं हम, C से लेते हैं। तो यहाँ पर तो ये खुले की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ से जो करंट आएगी वो सारी की सारी किस में चली जाएगी, निर्गत में चली जाएगी। आई बात समझ में। और निर्गम पर हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। निर्गम पर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। देखो दूसरी कंडीशन समझते हैं, दूसरी कंडीशन समझते हैं। चित्र को हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ये ऐसे, ठीक है, और ये कनेक्ट है। अभी ध्यान रखना, निर्गम हम E को ग्राउंड कर देना, निर्गम यहाँ से लेते हैं इन दो टर्मिनलों से आउटपुट। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये A और B है। अब देखो एक भी निवेश कितना हो, एक भी निवेश 0 हो, तो ये 0 है, ये 1 है, और ये 1 है, ये 0 है। A पर हम 0 दे दें और B पर हम 1 दे दें। ठीक है, A पर 0 दे दें, B पर 1 दे दें। ऐसी कंडीशन में B पर तो कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया, यानी कि कितना वोल्ट दे दिया, 5 वोल्ट दे दिया। और A पर कितना दे दिया, 0 वोल्ट दे दिया। अब क्या होगा, ये 5 वोल्ट जैसे ही दोगे ना, तो इसके पॉजिटिव के कारण यहाँ से करंट जाएगी, और प्लस से कौन कनेक्ट है, N, प्लस से कौन कनेक्ट है, N, तो ये किसकी तरह काम करेगा, खुले की तरह। ये तो काम नहीं कर रहा। लेकिन जो 0 दिया ना, एक भी निवेश इसमें अगर आपने 0 दे दिया ना, तो ये डायोड काम नहीं कर रहा। अब ये जो 5 वोल्ट आएगी यहाँ से कनेक्ट है, ये करंट फ्लो होके ऐसे जाएगी। फिर इसे दो रास्ते मिल रहे हैं, डायोड का रेजिस्टेंस कम होता है, प्रतिरोध। ये सारी की सारी करंट किस में गई, पृथ्वी में गई। बी पर क्या मिला, कुछ नहीं मिला, न्यूनतम वोल्टता मिली। बी पर कैसे मिली, लो वोल्टेज, न्यूनतम वोल्टता मिली। अगर बी पर न्यूनतम वोल्टता मिलती है ना, तो ये ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में जाता है,
अंतक क्षेत्र में जाता है। और अगर ये अंतक क्षेत्र में चला गया ना, कट ऑफ रीजन में चला गया, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, खुले की तरह बिहेव करता है। और खुले की तरह बिहेव करेगा ना, तो ऊपर से जो करंट आ रही थी वो सीधी यहाँ पर पहुँच जाएगी। इधर भी तो आ रही है ना, तो ये सारी की सारी यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ लोड लग रहा होगा, लोड में मिल जाएगी। तो कितना मिला हमारे पास, 1। जब भी एक भी निवेशी जीरो हुआ या दोनों निवेशी जीरे हुए, तो उस स्थिति में आधार पर वोल्टता न्यूनतम मिलेगी। और निर्गम जो है, लोड यहाँ लगा होगा, जैसे बल्ब लगा दिया कुछ, उस पर हमारे पास करंट पहुँच जाएगी। क्लियर है। निर्गम कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो लिख देते हैं, जब कोई भी निवेश अवस्था, इनपुट निवेश अवस्था जीरो होने पर, एक जीरो हो या दोनों जीरो हो, ऊपर की 3 कंडीशन, डायोड के चालन से उल्टा काम कर रहा है ना। डायोड जब कंडक्ट कर रहा है तो ये तो जीरो बना रहा है, जिसलिए यहाँ पर न्यूनतम मिल रही है। डायोड के चालन से ट्रांजिस्टर के आधार पर बेस पर यहाँ पर 0 वोल्टता स्तर प्राप्त होता है, 0 वोल्टता स्तर प्राप्त होता है, जिससे ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में, कट ऑफ रीजन में, अंतक क्षेत्र में कार्य करता है। कट ऑफ रीजन में क्या करता है, कार्य करता है। और निर्गम पर, आउटपुट पर उच्च वोल्टता स्तर प्राप्त होता है, यानी वोल्टता प्राप्त होती है, V1 प्राप्त होता है। ठीक है। अब लास्ट वाली कंडीशन और देख लेते हैं। एक भी जीरो हुआ ना, तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है। पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरों में एक जीरो या दोनों जीरो है ना, तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है। लास्ट देखते हैं। अब ये ऐसे कनेक्ट है, यहाँ से लोड लगा होता है, यहाँ पर लोड लगा होता है, ध्यान रखना यहाँ। ठीक है। तो यहीं पर हमें चाहिए होता है निर्गत, ये हटा देते हैं। ये ऐसे कनेक्ट है। ठीक है। ये VCC जो है ना, वो दोनों को मिल रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, इसमें भी डाउट नहीं करना है। और ये सारी चीज़ें अभी कनेक्ट है। अब देखो, A पर कितना देना है, 1, और B पर भी 1 देना है। A पर 1 और B पर भी 1। A पर कितना वोल्ट दो, 5 वोल्ट दो। कितना वोल्ट दे दिया, 5 वोल्ट, दूसरा सिरा ग्राउंड से। B पर भी कितना दे दिया, 5 वोल्ट दे दिया। ठीक है। अगर दोनों को आपने 5 वोल्ट दे दिया, तो ये जो पॉजिटिव है वो किससे कनेक्ट है, N से। और जब भी पॉजिटिव N से कनेक्ट होता है, तो ये डायोड काम ही नहीं करता, खुले की तरह, ओपन की तरह बिहेव करता है। यानी कि ये डायोड और ये डायोड और ये डायोड और ये डायोड तो है ही नहीं हमारे पास, नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप देखो, ये 5 वोल्ट यहाँ कनेक्ट है, यहाँ से ये जो करंट आ रही होगी ये ऐसे फ्लो होगी, इधर तो जाएगी नहीं, खुला पड़ा है, सारा यहाँ मिलेगा, कहाँ, बेस पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। अगर आधार पर वोल्टता प्राप्त होती है तो कैसी प्राप्त होगी, उच्च वोल्टता, हाई वोल्टेज, क्योंकि इधर तो जा ही नहीं रही। अगर उच्च वोल्टता प्राप्त होती है तो ये ट्रांजिस्टर कौन से क्षेत्र में गया, संतृप्त क्षेत्र में। अब ये किस में काम कर रहा है, सैचुरेशन रीजन में। सैचुरेशन रीजन में ये स्विच की तरह काम करता है। तो ये C तो है ही हमारे पास, ये E है ही। अब ये स्विच की तरह काम करेगा ना, तो हमारे पास इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, ये है ना, यानी ये बन गया हमारे पास, ये C है और ये E है। अब आप यहाँ पर क्या निकालो, ओम्स लॉ से वोल्टता निकालो, V = IR।
इसका प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है ना। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, IR। तो वोल्टा कितनी मिलेगी हमारे पास, 0। ये शॉर्ट हो गया ना, आप यहाँ देखो ना, ये शॉर्ट हो गया। ये अगर ये शॉर्ट हो जाता है ना, तो यहाँ वोल्टा कितनी मिलती है, 0 मिलती है। और यहाँ वोल्टा हमारे पास 0 मिली, तो ये भी मिली। तो ये कंडीशन कब होती है, जब दोनों क्या होते हैं, 1-1 होते हैं। देखो, जब सभी निवेश, ऑल इनपुट्स, जब सभी निवेश उच्च वोल्टा स्तर पर होते हैं, उच्च वोल्टा स्तर V1 पर होते हैं, तो ट्रांजिस्टर के आधार पर उच्च वोल्टता प्राप्त होती है, उच्च वोल्टता प्राप्त होती है ना। तो यहाँ पर नहीं जाएगी तो सारी की सारी यहाँ गई, जिससे ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में जाता है, जिससे ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है, संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है, और निर्गम यानी कि आउटपुट और निर्गम 0 वोल्टता स्तर प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, 0 वोल्टता स्तर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।